लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करी। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार की मस्त अदाकारी का असली नजारा इसी गाने में मिलता है। प्रेम का चुटी है पटाखा तो धमक होइबे करी। रफी साहब की मस्ती भरी आवाज पर दिलीप कुमार ने जो देशी ठुमके लगाए हैं वैसे ठुमके शायद ही किसी और अभिनेता ने लगाए हों। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करी। इस गाने में छेड़छाड़ से भरे मासूम देशज शब्द आपको मस्ती से सराबोर कर देते हैं। रूप को मन में बसाई बातों बुरा का होई है। 1961 में बनी फिल्म गंगा जमुना के इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था संगीत के सरताज माने जाने वाले नौशाद साहब ने। और जब इस गाने को मोहम्मद रफी की आवाज मिली तब इस गाने को इतनी लंबी उम्र मिल गई कि 6 दशक के बाद भी यह गाना बिल्कुल जवान है। खांसी लगे है तो करजवा मां खटक होइबे करी। इस गाने के लिए अवध की जुबान का इस्तेमाल किया गया और जब आप रफी साहब के गाए इस गीत को सुनते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि गायक उसी भाषा में रचा बसा है। इस वीडियो में भारतीय सिनेमा इतिहास में कामयाबी की गाथा लिखने वाली फिल्म गंगा जमुना के उसी गीत के बनने के बारे में अत्यंत दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रही हूं, जो गाना आम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और वर्षों बाद भी जिसकी लोकप्रियता कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट चाची और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ग्रेट लेजेंड्स। दोस्तों, गंगा जमुना अपने समय की न केवल सर्वाधिक सफल फिल्म साबित हुई बल्कि इसने निर्देशन, संवाद, संगीत, सिनेमैटोग्राफी से लेकर अभिनय जैसी सिनेमा की हर विधा में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसकी आज तक मिसाल मिलनी मुश्किल है। तेरी कसम तुझे जब कुछ हो जाए ना इस संसार का आग लगा के माटी कर दूंगा मैं धन्नो। इस फिल्म में दिलीप कुमार की सशक्त भूमिका को देखकर अमिताभ बच्चन को कहना पड़ा कि जो एक्टर यह कह रहा है कि वह दिलीप कुमार से प्रभावित नहीं है तो वह झूठ बोल रहा है। डकैती ड्रामा पर आधारित टेक्निकलर में निर्मित फिल्म है जिसका निर्माण दिलीप कुमार ने और निर्देशन नितिन बोस ने किया। फिल्म में दिलीप कुमार, उनके अपने भाई नासिर खान और वैजंती माला मुख्य भूमिकाओं में हैं। दिलीप कुमार शब्दों के जादूगर हैं और वे अपनी संवाद अदायगी से एक अलग ही जादू जगाते हैं। मोरे भाग ही खराब है भैया, तू ऐसे समझ के मोरा हाथ पकड़ ले। हालांकि दिलीप कुमार का अभिनय और भोजपुरी बोलने का उनका लहजा बेमिसाल है, लेकिन वैजंती माला का अभिनय भी कम आश्चर्यजनक नहीं है, जो एक दक्षिण भारतीय तमिल होने के बावजूद भोजपुरी बोली को इस अंदाज से बोलती है कि मानो वे यहीं पैदा हुई हैं। हाँ, तो उन दुखियारों की बीवी बच्चन से जाके पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से यह आज की सर्वाधिक सफल फिल्मों में गिनी जाती है। पहले इस फिल्म को हिंदी में बनाए जाने की योजना बनी थी, लेकिन फिल्म के गाने के बारे में जब दिलीप कुमार की नौशाद साहब के साथ चर्चा हुई तब दिलीप कुमार ने नौशाद साहब से कहा कि गानों की जुबान आसान होनी चाहिए। इस पर नौशाद साहब ने फिल्म के गानों को भोजपुरी में बनाने का सुझाव दिया था। यह फिल्म तो हिंदी में बन रही थी, लेकिन इसके गाने भोजपुरी में रिकॉर्ड किए गए थे। और फिल्म के भोजपुरी में रिकॉर्ड किए गए गाने इतने अच्छे लगे कि पूरी की पूरी फिल्म को ही भोजपुरी में बनाने का फैसला किया गया। असल में नौशाद साहब ने ही राय दी थी कि अगर इस फिल्म के सारे संवाद भी भोजपुरी में हो तो इसका कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा।
तब दिलीप कुमार ने पूछा था कि अब तक भोजपुरी तो सिर्फ कॉमेडी में इस्तेमाल हुई है, क्या इस भाषा में फिल्म बनाना जोखिम का काम तो नहीं है। इस पर नौशाद साहब ने इस फिल्म की सफलता की जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि यह फिल्म अगर भोजपुरी में बने तो बहुत ही कामयाब होगी और इस फिल्म से भोजपुरी फिल्मों का दौर शुरू हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। इससे पहले हिंदुस्तान में भोजपुरी जुबान में कभी फिल्म नहीं बनी थी। गंगा जमुना ने यह दरवाजे खोल दिए और इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे जब। यह फिल्म भारतीय सिनेमा इतिहास की पहली ऐसी फिल्म रही जिसकी बोली भोजपुरी थी। दिलीप कुमार ने इस फिल्म के लिए सही माहौल तलाशते हुए उत्तर प्रदेश के बिहड़ की खाक छान डाली थी। उन्होंने पुरबिया बोली भी सीखी। इस फिल्म का नायक खालिस भोजपुरिया अंदाज लिए गांव की अलहड़ खूबसूरत युवती की मोहब्बत में फना हो जाने वाला प्रेमी है। वह जिंदा दिल और नेक इंसान है। अपनी प्रेमिका को लंपट सूदखोर साहूकार के चंगुल से बचाने की कोशिश में डाकू बन जाता है और आखिरकार पुलिस में भर्ती हो चुके अपने ही भाई की गोली का शिकार हो जाता है। इस गाने के लिए जो सिचुएशन है उसमें खेत में काम करने वाला नायक जिसके चेहरे पर मासूमियत तैर रही होती है और अपने दोस्तों के साथ ठेठ देशी ठुमके के साथ इस गाने की तान छेड़ता है और तब तक गाता रहता है जब तक उसकी प्रेमिका सामने नहीं आती है। मन ले गई रे दो बनिया रामा कैसा जादू डाल के मन ले गई रे दो बनिया। दिलीप साहब की गहरी और गंभीर आंखें, उनके अभिनय की संजीदगी तिस पर भोजपुरिया अंदाज फिल्म की सफलता में चार चांद लगा देता है। और जब दिलीप कुमार पर फिल्माए गए गानों को मोहम्मद रफी की आवाज मिलती है तो दिलीप कुमार की अदाकारी का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। नैन लड़ जाई है तो मनवा मां कसक होइबे करे। नौशाद साहब ने लेखक चौधरी जिया इमाम को इस गाने के बनने के बारे में बताया था कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही नौशाद साहब लखनऊ गए थे। वहां से वह देवा शरीफ भी गए और वहां एक कव्वाल को पूर्वी भाषा में नाद पढ़ते हुए सुना जिसके बोल थे, भाग में हुए तो यसरा की संग हुई के करी। इसी नाद की तर्ज पर उन्होंने शकील बदायूनी के साथ बैठकर गीत बनाया जिसके बोल थे, नैन लड़ जाइए तो मनवा में कसक हुई बे करी। नैन लड़ जाइए तो मनवा मां कसक हुई बे करी। इस गीत के ऑर्केस्ट्रा में नौशाद साहब ने ताशा, डफ, नक्कारा और ढोलक का इस्तेमाल किया। इस भोजपुरी गीत के बोल बहुत कठिन थे। नौशाद साहब ने बताया कि इस गीत के बोल इतने कठिन थे कि रफी साहब भी रिहर्सल के दौरान परेशान हो गए और उन्होंने नौशाद साहब से पूछ लिया, नौशाद साहब यह कहाँ की जुबान है। तब नौशाद साहब ने बताया था कि यह अवध की जुबान है। रफी साहब ने इस गाने के लिए खूब मेहनत की और यही कारण है कि जब आप रफी साहब के गाए गीत को सुनेंगे तो लगेगा कि गायक भोजपुरी में ही रचा बसा है। तो उसे प्रीत लगई बातों बुरा का हुई है प्रेम की नगरी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। दोस्तों अगर आप फिल्मों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट classiclegends.in पर जरूर जाएं। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।